श्री गणेशाय नमः। हे पढ़ने आए, आप अरूप निर्गुण पूर्ण ब्रह्म और अव्यय अनंत हो। आप सज्जनों के विश्राम धाम हो। मुझे दूर ना ढकेलिए। हे भगवान, मेरे पातकों का विचार मत कीजिए, मुझे पराया मत समझिए। और तो क्या, मैं आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मेरे हाथ से कोई पुण्य कर्म नहीं हुआ है। यद्यपि ऐसी स्थिति है, फिर भी आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। गोदावरी नदी छोटे छोटे गंदे नालों को भी अपने उदर में समा लेती है, वही उसकी अशुद्धता का कोई सिहर नहीं करती। आपकी दया दृष्टि होने पर निर्धन राजा बन जाता है। एक बार पुण्य राशि गजानन अमरावती गए। वहां आत्माराम भिकाजी के घर ठहरे। यह आत्माराम भिकाजी अमरावती प्रांत का अधिकारी था। उसकी बड़ी सत्ता थी। यह कायस्थ प्रभु जाति का था। संतों का अमित प्रेमी था। सदाचार संपन्न गृहस्थ था। इनके यहाँ महाराज ठहरे, सो उनके उष्णोदक से महाराज को मंगल स्नान करवाया। अनेक प्रकार के उपटन लगवाए। संत सहवास के कारण उसका चित्त वृत्ति में आह्लादित हो गई। महाराज को उमरेड काबड़ी किनार की धोती पहनाई, गले में पुष्पहार डाले, अनेक प्रकार का नैवेद्य भोग लगाया और दक्षिणा स्वरूप में 100 रुपये चढ़ाए। धूप दीप आरती यथासांग पूजन के बाद पुष्पांजलि समर्पित की। महाराज के दर्शन के लिए अपार जनों की भीड़ हो गई थी। सबकी मनोकामना महाराज को अपने घर ले जाकर यथासांग पूजन की हुई, किंतु बहुत थोड़े लोग को यह भाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे पुण्य पुरुष के चरण घर में पड़ने के लिए पूर्व जन्म के सुकृत चाहिए। ऐसा पूर्व पुण्य जिनका था, उनके यहाँ महाराज गए, क्योंकि वे तो अंतर्ज्ञानी थे। उन्हें सबके हृदय का पता था। अमरावती में गणेश श्री कृष्ण नाम के खापर्डे नाम के बड़े विख्यात वकील थे, जिनकी ख्याति कायदो तज्ञ में थे और उनको यहाँ मानो धन की वर्षा होती थी। इनको सब लोग दादा साहब कहा करते थे। ये बड़े भाविक सज्जन थे। ये शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। उन्होंने महाराज से उनके घर पराधने की प्रार्थना की। तदनुसार महाराज वहाँ गए, सो खापर्डे ने यथासांग पूजन किया। गणेश अप्पा नाम का एक लिंगायत बनिया था। उनकी पत्नी का नाम चंद्राबाई था। वह भी बड़ी भावुक थी। उसने अपने पति से कहा कि ऐसे साधु अपने घर ला जाकर ऐसे ही पूजन करना चाहिए। आप प्रार्थना करके देखिए। यह सुनकर गणेश अप्पा ने अपनी पत्नी से कहा, अरे क्यों तुम पागल हो गई हो? इनको घर ले जाने के लिए बड़ा वजन चाहिए। खापड़े जैसे व्यक्ति को भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा, तो हम किस झाड़ की पत्ती है? इस पर चंद्राबाई ने पति से कहा, नाथ, आपका कहना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी मनोदेवता कहती है कि अवश्य हमारे यहाँ पधारेंगे। साधुजन निर्धनों पर दीनों पर अधिक प्रेम करते हैं। इनके चरण से हमारा घर न केवल पवित्र होगा, अपितु हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। आप प्रार्थना तो करके देखिए। किंतु अप्पा का धैर्य नहीं हो रहा था कि वह महाराज से घर पधारने की प्रार्थना करे। अंततः श्री गजानन महाराज ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उससे पूछा, अरे तुम्हारा घर कितना दूर है? तुम्हारे घर चलकर थोड़ी देर बैठने की इच्छा हो रही है। अरे अकारण भय क्यों करते हो? मन में जो संकल्प होता है उसे निसंकोच किसी का भय न रखकर स्पष्ट करना चाहिए। यह सुनकर गणेश अप्पा को जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों ने महाराज को अपने घर ले जाकर विधिवत पूजा की और अपना पूरा संसार महाराज को समर्पित कर दिया। इस प्रकार अमरावती में अनेकों पाद पूजा महाराज की हुई। अमरावती की इन पूजा में एक व्यक्ति हर पूजा में उपस्थित था, जो आत्माराम भिकाजी का भांजा था। उसका नाम था बाला भाऊ। यह बम्बई में तार मास्टर था और वो अवकाश लेकर अपने मामा जी से मिलने अमरावती आया था। उसी समय महाराज वहाँ थे। वह महाराज की ओर इतना आकर्षित हुआ कि अब इन साधु के चरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना ऐसे उसे लगने लगा। यह प्रपंच अशाश्वत है। इतने दिन इसमें रहा वही बहुत है। आज से अब मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा। क्या कोई अमृत छोड़कर विष का सेवन करना चाहता है? यही कारण था कि वह हर पूजा में उपस्थित रहा। कुछ दिनों के बाद शेगांव आ गया और मल्ले में जाकर मोटे शिव मंदिर में ठहरे। उस मंदिर में पूरब की ओर एक जगह थी। महाराज वहीं बैठे। कृष्णा जी पाटिल को महाराज ने आने का समाचार मिला और वह भी पता चला कि महाराज मंदिर में ठहरे हैं, मल्ले में नहीं गए। सो वह दौड़कर महाराज के पास आया और दंड प्रणाम करके मुंह लटकाकर महाराज के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से सतत अश्रु धाराएं बह रही थी, जिससे उसे वक्षतल का कपड़ा भीग गया था। महाराज ने उससे पूछा, अरे क्या कर रहा हो? तुम्हें किसका शौक है?
तब उसने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध हो गया जिससे आपने मले को छोड़ दिया। भगवान, यह देशमुख लोगों के पास की जगह है और एक मालिक के ताबे में है। यहाँ आप मत रहिए। यदि मल्ले में रहने की इच्छा है तो अपना निवास में आपके लिए खाली कर देता हूँ, वहाँ रही है। हे दयाधर, आपसे ज़्यादा मुझे प्रिय वस्तु नहीं है। यह वर्तमान सुनकर हरि पाटिल और नारायण पाटिल भी वहाँ आए और महाराज को अपने घर आने की प्रार्थना करने लगे। इस पर महाराज ने उत्तर दिया, अरे, मैं जो यहाँ आकर बैठा हूँ वह तुम लोगों के लिए हित के लिए है। यह बात मैं पता लगेगा। अभी कोई विवाद मत करो। तुम लोगों का जो वाद है उसका निर्मूलन मैं करूँगा, यह मत भूलो। जगत में जितने धनी या जमींदार होते हैं वो कभी आगे पीछे का विचार नहीं करते। यही अधिक उनकी न्यूनता है। जाओ, जाकर बंगटलाल को ढूंढ लेकर आओ। उससे पूछो कि जब मैंने उसका घर छोड़ा तो वह क्रोधित हुआ क्या। मैंने तुम पर सब कृपा है, वह कभी विचलित नहीं होगी। इतने में बंकटलाल भी वहां आ पहुंचे और उसने उन पाटिलों को समझाया कि महाराज की इच्छा के विरुद्ध उन्हें मले में मत ले जाओ। ये सबके लिए समदर्शी है। हम लोग सब इनके बालक हैं। यह सब जगह सखाराम आसोलकर की है। वह बड़ा उदार मन का है, सो यह जगह देने से ना नहीं करेगा। इस प्रकार सबकी सम्मति हो गई और सभी लोगों ने मिलकर उस जगह मठ का निर्माण किया, जिसे परशुराम सावजी नामक व्यक्ति ने विशेष परिश्रम किया। समर्थ के 4 एकनिष्ठ भक्त थे। वे थे भास्कर, बालाबाऊ, पीताम्बर और अमरावती के गणेश अप्पा। साथ में वहाँ एक रामचंद्र गुरु भी रहता था। इन प्रकार इन 5 पांडवों के मध्य में गजानन भगवान श्री कृष्ण के समान सुशोभित हो रहे थे। बालाबाऊ की वृत्ति अत्यंत विरक्त हो गई थी। उसने नौकरी की कोई परवाह नहीं की। उसी प्रकार उसे घर आने के लिए बार बार पत्र आते थे, किंतु वह अपने निर्णय पर अटल था। मन से उसका परिणाम नहीं हो रहा था। एक बार भास्कर ने महाराज को कहा, गुरुदेव, वह बालको पेड़े खाने को चटक गया है, इसलिए आपके साथ नहीं छोड़ना चाहता। इसको आप ताड़न करिए तो ये घर चला जाएगा। बंदर लकड़ी के बगैर सीधा नहीं होता। बड़े बड़े पहाड़ वज्र से डरते हैं। एक बार बालाबाऊ को हटोत भेज दिया और उसने सेवा का त्याग करके फिर वापस महाराज के पास पहुंच गया। जैसे हरे चारे को बैल मारने पर भी दौड़ने आता है, ऐसे ही तू चटक गया है। जिसको पूर्ण विरक्तता हो गई है उसने ही यहाँ रहना है। ऐसा सुनकर महाराज ने एक कार्य किया जो भास्कर का अध्ययन नष्ट करने के लिए उन्होंने किया। एक व्यक्ति के हाथ में बड़ी छड़ी थी। वह लेकर गजानन महाराज बालाबाऊ को उससे ताड़न करने लगे। यह देखकर बाकी लोग मठ छोड़कर भाग खड़े हुए, किंतु बालाबाऊ महाराज के सामने पड़ा रहा। लोगों ने सोचा कि इस प्रकार मार में शायद वह मर गया होगा। भास्कर भी बड़ा चिंतित हो गया, लेकिन बालाबाऊ की मार देखकर उसका साहस महाराज के सामने आने का नहीं हुआ। वह लकड़ी भी टूट गई। तब थककर महाराज ने पैरों से उसे रोदन लगे। मठ में यह प्रसंग चल रहा था। तभी शिष्यगण दौड़कर महाराज के प्रिय लोगों को बुलाने के लिए गए। सुनकर बंकटलाल कृष्णाश्रित दौड़कर मठ में आए, किंतु महाराज को रोकने की उनकी हिम्मत न पड़ी थी। डरते डरते बंकटलाल ने कहा, भगवान, यह आपका भक्त है, यह बहुत हो गया, इस पर कृपा करिए। यह सुनकर महाराज हंसकर बोले, अरे, मैंने इसको नहीं मारा। जैसा ठीक से देखो तो तुम लोग समझोगे। फिर बालाबाऊ से बोले, उठो वत्स, उसने अपने शरीर दिखाओ। ऐसी आज्ञा सुनकर बालाबाऊ उठकर खड़ा हुआ और सब लोग उसका शरीर देखने लगे। किंतु आश्चर्य की यह बात थी कि कभी भी उसके शरीर पर चोट नहीं लगी थी। पूर्ववत उसका शरीर था। वह पहले जैसा ही प्रसन्न था। विशेषतः भास्कर बड़ा लज्जित हुआ और उसे बालाबाऊ की योग्यता का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात उसने बालाबाऊ को कभी कुछ नहीं कहा। सोने को जब कसौटी पर कसा जाता है तभी उसका मूल्य पता चलता है। बालापुर में सुखलाल नाम का एक व्यक्ति रहते थे। उनके यहाँ एक बड़ी उदंड गाय थी। वह गांव में घूमती, आदमी और बच्चों को रौंद देती थी, सशक्त पुरुषों को सिंग से उछलती, किसी भी दुकान में घुसकर अनाज में मुंह डालती थी, भरपेट खाकर बचा हुआ बिखेर देती, तेल तथा घी के डब्बे देकर गिरा देती थी, रस्सियों से बांध कर रखने पर तोड़कर चली जाती थी। इतना ही नहीं, सांकले भी उससे सामने टिक नहीं पाती। यह गाय नहीं बाघिन थी, जिससे बालापुर के लोग ग्रस्त हो गए थे। न तो गाभिन रहती थी न बियाती थी। लोग सुखलाल को कहते थे कि या तो उसको कसाई को बेच दो या खुद गोली से मार डालो। तब अग्रवाल ने उनसे कहा, भाई, मुझसे तो यह नहीं होगा,
आप लोग उससे मार डालो। एक पठान उसको मारने के लिए बंदूक लेकर बैठा था, लेकिन उस गाय को कैसे पता लग गया पता नहीं, तो उसने सिंह से उछलकर चित्त कर दिया। मैंने इनको दूसरे गांव में भी जाकर छोड़ा, लेकिन फिर वह वहां से चली आई। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? ऐसा सुनकर लोगों ने उससे कहा, भाई आपको एक उपाय बताते हैं कि इसे लेकर शेगांव में गजानन महाराज को अर्पण कर दो। महाराज ने ऐसे कहा। गोविंद बुआ का उदंड घोड़ा ठीक किया था, जिससे दुगना लाभ है। एक तो साधु को गोदान का पुण्य और दूसरा हम लोगों को पीड़ा से छुटकारा। यह मत सबको भाया और गाय को शेगांव गजानन महाराज के पास ले जाने का निश्चय किया गया, किंतु उसको पकड़कर बांधने के सारे प्रयास असफल हो गए। अंत में एक मैदान में हरियाली तथा सरकी रखी गई, जो खाने के लिए वह गाय दौड़कर वहां गई। गाय को तो आते ही फांस में डालकर उसे बांध दिया। 10-20 लोगों ने पकड़कर सांकले गले में डाल दी। फिर एक गाड़ी पर चढ़ा उसे गजानन महाराज को देने को शेगांव लाया गया। जैसे जैसे शेगांव नजदीक आता गया, वैसे वैसे गांव के स्वभाव में फर्क पड़ता गया। समर्थ के सामने आते ही गाय दीन हो गई। महाराज को देखते ही उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यही देखकर उसे महाराज उन सबसे बोले, अरे यह क्या मूर्खता है? गौ माता को इस तरह पीड़ा देना मुनासिब नहीं है। इसके चारों पैर बांध दिए हैं, नारियल की रस्सी से सींग बांधे हैं। इस प्रकार का बंदोबस्त तो बाघिन के लिए ठीक है, गाय के लिए नहीं। अरे पगलो, यह गौ सब जगत की माता है। उसकी ऐसी दुर्दशा की आप लोगों ने इसको तुरंत छोड़ दो। यह किसी को नहीं मारेंगी, लेकिन किसी का साहस उसको छोड़ने का नहीं होता था। जो भी सामने आता देखकर पीछे हट जाता था। महाराज ने स्वयं आगे बढ़कर गौ के बंधन तोड़ दिए। बंधन छूटते ही गाय गाड़ी से नीचे आई और अगले दिनों पैर जोड़कर वंदन किया। नीचे मुंह डालकर महाराज को 3 प्रदक्षिणा की और जीभ से महाराज के चरण कमल चाटने लगी। यह देखकर सब लोग आकर आश्चर्यचकित हो गए। महाराज के प्रभाव का शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते, जिनसे 100 जिह्वा के है, फिर भी मेरे जैसे को क्या। महाराज ने उस गाय से कहा, हे गौ माता, अब किसी को पीड़ा न देना और मठ छोड़कर कहीं न जाना। यह सब देखकर उपस्थित लोगों ने महाराज का जय जयकार किया और बालापुर से लोग आके लोग को चले गए और गाय को मठ में ही रहने लगी। उस दिन से उसको कभी दावा नहीं पड़ा। यह अच्छी गौ के सब लक्षण उसमें आ गए। कारंजा में रहने वाला लक्ष्मण घोड़े नामक वाजसेनीय माध्यम दिन यजुर्वेद शाखा का धन कनक संपन्न ब्राह्मण था। उसके उदर में कोई व्याधि उत्पन्न हुई, जो अनेक उपाय करने पर भी ठीक न हुई। श्री समर्थ गजानन महाराज की कीर्ति कानों कान उसने सुनी थी, सो जल्दी ही वह शेगांव महाराज के पास आया। रोग व्यवस्था के कारण वह चल नहीं सकता था। 102-3 लोगों ने उठाकर उसे मठ में लाया। वह महाराज को उठकर नमस्कार भी नहीं कर सकता था, सो उसकी पत्नी ने महाराज के सामने आंचल पसर कर प्रार्थना की, हे दयाघन, आपकी धर्म कन्या हो, मेरे पति की यातना का हरण करके मेरे सौभाग्य का रक्षण करिए। अमृत का दर्शन होने के बाद भला मृत्यु कैसे हो सकती है, यही मेरी प्रार्थना है। उस समय महाराज आम खा रहे थे। वही लक्ष्मण की पत्नी के आंग पर फेंक कर बोले, जाओ, यह तुम्हारे पति को खिलाओ, उसकी व्याधि का नाश करने के लिए। इतना कहकर महाराज चुप हो गए और चिलिम पीने लगे। जब वह पास में खड़ी हो गई तो महाराज ने कहा, बहन, अपने पति को कारंजा ले जाओ और महाराज ने जो आम का प्रसाद दिया है वही खिलाओ, इससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। वह बाई आम लेकर पति के साथ कारंजा पहुंची और प्रसाद के रूप में पाया हुआ आम पति को खिला दिया। उनको घर पर आया देखकर सब लोग पूछने लगे, अरे शेगांव में क्या हुआ? तब लक्ष्मण की पत्नी ने विस्तार पूर्वक घटना लोगों को सुनाई। जब वहाँ के वैद्यों ने यह बात सुनी तो कहने लगे, अरे बहन जी, ये आपने क्या किया? आम तो उदर रोगों के में कुपथ्य होता है, ऐसे वैद्यक सुश्रुचारंदर और निघंटु में कहा है। महाराज ने जो प्रसाद दिया था सो अर्धांगी होने के नाते आपने वह खाना चाहिए था, जिसमें फलस्वरूप पति की व्याधि ठीक होती। यह तो विपरीत हो गया है। यह सुनकर लक्ष्मण के सारे सगे संबंधी घबरा गए और लक्ष्मण की पत्नी को उलाहना देने लगे। आश्चर्यकारक घटना ऐसी हुई कि लक्ष्मण को विरेचन होने लगा, जिसके उसका पेट जो पहले कठिन था नरम हो गया। सारा दोष विरेचन द्वारा समाप्त हो गया। धीरे धीरे उसमें पूर्ववत शक्ति संचार भी हो गया।
वैदिक शास्त्र निसर्ग नियमों पर आधारित होने से निसर्ग से बाहर कुछ नहीं कर सकता। संत कृपा के एक ऐसी शक्ति है जो सबका उल्लंघन करती और कर सकती है। स्वस्थ होने पर लक्ष्मण जल्दी से शेगांव आया और महाराज से प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे निराश न कीजिए, कारंजा चलकर मेरा घर आपके चरण राज से पवित्र करिए। बहुत आग्रह करने पर महाराज उसके साथ कारंजा गए। उसके साथ शंकर भाव पीताम्बर भी थे। महाराज को घर ले जाकर लक्ष्मण जी ने यथाविध पूजा की और दक्षिणा स्वरूप में अपना सर्वस्व महाराज को अर्पण किया। फिर भी थाली में थोड़े रुपए रखकर सामने रखे जो देखकर महाराज बोले, अरे तूने अपने सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प किया, फिर ये रुपए कहाँ से आए? इस प्रकार का आडंबर मत करो। सारे ताले खोलकर सब संपत्ति मुकद्दर करके बांट दो। तुम्हारी कथनी और करनी में ऐसा फर्क क्यों? लक्ष्मण मौन होकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला। किंतु महाराज ने तिजोरी खोलने का आग्रह किया। आखिर डरते डरते लक्ष्मण ने तिजोरी खोल दी। दरवाजे पर बैठकर बोला, महाराज जो भी लगता है ले लीजिए। महाराज तो सर्वज्ञ ठहरे, उसके अंतर का भाव जान गए। भला बहुरूपी का सोंग राजा होनी कब तक टिक सकता है? करेला ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे, खाने में कड़वाहट तो देता ही है। यह देखकर महाराज बिना भोजन किए उसके घर से निकल पड़े, क्योंकि दाम्भिकों के अन्न से भला संत कैसे प्राप्ति पा सकते हैं। उसके घर से अथवा धन, वह भला वैराग्य के सागर, महाराज को क्या प्रयोजन? किंतु उसने जो कहा था उसकी सत्यता की परीक्षा लेने की दृष्टि से महाराज ने यह लीला की। जाते समय महाराज बोले, अरे मैं तो तेरे पर कृपा करने और उससे दुगुना देने की इच्छा से यहाँ आया था, किंतु तुम अपनी करनी का फल भोगो। आगे चलकर महाराज का कथन सत्य हुआ। लक्ष्मण की संपत्ति नष्ट हो गई और उसे भगवती भिक्षा देह की शरण लेनी पड़ी। श्रोतागण, परमार्थ में असत्य तथा आडंबर का स्थान नहीं होता। इस दृष्टि से महाराज ने यह लीला की। श्री गजानन तो चिंतामणि है, भला गारगोटी क्या मणि को शोभा ला सकती है? यह दासगण विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविक गण सदैव अपने कल्याण के लिए श्रवण करें। शुभम भवतु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 10मोऽध्याय समाप्त। श्री गजानन महाराज की जय।